हेलो फ्रेंड्स। आज हम एस टी एल बेसिक्स का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन एस टी एल जो यूज होता है ना, यूज होता है वो मेनली होता है इनडायरेक्टली एड्रेसिंग अगर करना है आपको, तो वो एस टी एल जो लैंग्वेज है वो बहुत यूजफुल होता है। ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है जो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली एड्रेसेस जो है आप एक्सेस कर सकते हो प्रोग्राम में। ओके, इससे आपका मेमोरी भी बचेगा और आप जो डेटा चाहे वो डेटा ले सकते हैं, डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, तो एसटीएल उसके लिए ज़्यादा यूजफुल है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर कोई ऑपरेशन है तो वो करने के लिए हम एसटीएल यूज करते हैं। तो ये जब हम आगे आगे जैसे जाएंगे प्रोग्राम करते, तो आपको समझ में आएगा। तो हम डीप डाइव इन एसटीएल करने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट एड्रेसिंग जो होती है दो टाइप्स की होती है, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, सिंबॉलिक एड्रेसिंग। ओके, तो एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होता है? एब्सोल्यूट एड्रेस मतलब अगर आप कोई इनपुट ले रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई इनपुट ले रहे हो आई 0.0, आई 0.0, ये एक एब्सोल्यूट एड्रेस हो गया। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैं आपको एक लेके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। आई 0.0, ये मैंने एड्रेस लिया तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एड्रेस। एब्सोल्यूट एड्रेस मीन्स एक नंबर्स में आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू में आता है आई 0.0, है ना। फॉर एग्जांपल ये होगा इनपुट का, फॉर एग्जांपल एक मेमोरी बिट लिया मैंने एम 10.0, ये इनपुट लिया मैंने, तो ये मेरा एम 10.0 इज द एब्सोल्यूट एड्रेस। एब्सोल्यूट एड्रेस इजी होता है, पढ़ने के लिए भी इजी होता है, क्योंकि कोई अगर पढ़ रहा है कि हाँ आई 0.0, इसको इजीली अंडरस्टैंड, हाँ ये जीरो नंबर का इनपुट है, इजीली अंडरस्टूड हो जाता है। ये होता है एब्सोल्यूट एड्रेस। अभी सिंबल दूसरा एड्रेसिंग टाइप होता है सिंबॉलिक एड्रेस। सिंबॉलिक एड्रेस मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने दिया इधर वही इनपुट, हाँ, आई 0.0, हाँ, आणि एंड आउटपुट दिया मैंने एम 10.0। ओके, नाउ अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो एब्सोल्यूट एड्रेस शो किया है मैंने, वो पहले सिंबॉलिक कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखो, ये हो गया मेरा सिंबॉलिक एड्रेस। अभी यहाँ पे मेरा जो इनपुट था, मैंने इनपुट क्या लिया था आई 0.0 यहाँ पे, और आउटपुट क्या लिया था एम 10.0। अभी ये क्या दिखा रहा है? टैग 11, टैग 12, ये हो गया उसका सिंबॉलिक एड्रेस। मतलब आई 0.0, ये मेरे टैग टेबल में आप जाओगे, टैग टेबल में जाओगे तो मेरा जो आई 0.0 है यहाँ पे, उसका टैग नंबर 11, ये हो गया सिंबॉलिक एड्रेस। और ये हो गया मेरा एब्सोल्यूट एड्रेस, ये हो गया मेरा सिंबॉलिक एड्रेस, ये हो गया मेरा एब्सोल्यूट एड्रेस। ऐसे होता है एब्सोल्यूट एंड सिंबॉलिक। अभी मैं शो करता हूँ दोनों, एब्सोल्यूट और सिंबॉलिक दोनों से शो करता हूँ, तो आपको यहाँ पे नीचे सिंबॉलिक दिखाई देगा और ऊपर एब्सोल्यूट एड्रेस दिखाई देगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसमें ही डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। अभी डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होता है और इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ इनपुट लेना है, अगर मैं डायरेक्टली यूज करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यूज किया है ना एम 10.0, तो वो हो गया मेरा डायरेक्ट एड्रेसिंग, है ना। जैसे ये भी एक बोल सकते हैं आप कि ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है। जैसे आई पॉइंट जीरो लिया मैंने, उसके बाद ये एम 10.0 लिया मैंने, तो वो हो गया मेरा डायरेक्ट एड्रेसिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक कमांड ले ली, मूव कमांड ले ली, फॉर एग्जांपल मूव कमांड ले ली और कुछ डेटा मूव किया, dbi अंडरस्कोर, मैंने इसमें कुछ डेटा टाइप्स क्रिएट किए थे, तो फॉर एग्जांपल 6 किया मैंने, यहाँ पे मूव किया उसी का 7 में, तो ये मेरा हो गया क्या? डायरेक्टली एड्रेस, डायरेक्ट एड्रेस मैंने वो एक्सेस किया, तो ये हो गया डायरेक्ट एड्रेसिंग। और हमने लास्ट टाइम जो देखे थे, जो भी प्रोग्राम हम फॉर लूप के लिए यूज किया था, व्हाइल लूप के टाइम यूज किया था, या डेटा स्लाइसिंग किया था, हमने डेटा मैनिपुलेटिंग किया था, ये जो कंसेप्ट है ये आते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में। ओके,
वो जो आते हैं वो आते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे डेटा ब्लॉक में आप गए तो यहाँ पे मैंने एक एरे क्रिएट किया है, स्टोर पोजीशन 0, स्टोर पोजीशन 1। अभी मैं ये एक्सेस करने के लिए क्या देता हूँ, जस्ट पॉइंटर देता हूँ, 0 पॉइंटर और 1 पॉइंटर। 0 पॉइंटर दूंगा तो मैं ये पोजीशन का जो भी डेटा है वो एक्सेस कर लूंगा। अगर मैं यहाँ एरे के जो 1 का पोजीशन है, यहाँ पे जस्ट 1 देने पे मैं ये पोजीशन का जो डेटा है वो एक्सेस कर पाता हूँ। तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेस, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, जिस यही इनडायरेक्ट एड्रेस आपको लेने के लिए हम एससीएल में किया था, वही वही पावर वही तरीके से हम एसटीएल में भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने किया है, लोड, डेटा वहां से लोड किया और यहाँ से मैंने ट्रांसफर किया। ओके, तो ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट एड्रेसिंग होता है। तो होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये एब्सोल्यूट एड्रेसिंग क्या होता है, सिंबॉलिक एड्रेसिंग क्या होता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होता है। ओके, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मतलब एरे में से कोई डेटा लेना हो, आप जस्ट इंडेक्स यूज करके जो लेते हो, जैसे यहाँ पे पोजीशन 0 लिया, 1 लिया, मतलब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग में डायरेक्टली आपने लिया एम 10.0, डायरेक्टली डी बाई डेटा 6 और डेटा 7 ऐसे लिया, तो वो हो गया आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग। वो आप डायरेक्टली समझ सकते हो, लाइक डायरेक्ट देख सकते हो, ऐसे हो गया डायरेक्ट एड्रेसिंग। इस तरह से ये चार जो कंसेप्ट है आप पहले अंडरस्टैंड कर लो। ओके, ये समझ गए हो आप, तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। फिर जाएंगे लोड और ट्रांसफर, ये दोनों जो इंस्ट्रक्शन है, लोड और ट्रांसफर, एल एंड टी जो आपको दिखाई दे रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसटीएल में। वो मोस्ट ऑफ टाइम प्रोग्राम में आपको दिखाई देती है जब आप कोई एसटीएल का प्रोग्राम रीड करते हो। तो ये क्या है, ये कैसे काम करता है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। छोटे छोटे पार्ट बनाते जाएंगे ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। होप आपको ये आज का जो वीडियो में हमने समझाया है वो समझ में आया होगा। और कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।